Ladies and gentlemen, welcome to my जवाहर नवोदय विद्यालय में बनाया सबसे बड़ा फाइटर जेट मॉडल। कला शिक्षक राधेश्याम मीना के आइडिया से स्कूल की वेस्ट सामग्री से बनाया, बढ़ेगी बच्चों की आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल। बच्चों की आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल बढ़ाने, वेस्ट से बेस्ट बनाने, सेना के प्रति लगाव बढ़ाने को लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय छान में फाइटर जेट का मॉडल बनाया है। इसमें 90% सामग्री स्कूल का कबाड़, अनुपयोगी सामान है। स्क्रैप फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कार्यशाला के तहत बनाए गए इस फाइटर जेट को लेकर स्कूल प्रबंधन का दावा है कि यह फाइटर जेट देश में सबसे बड़ी साइज का है। इसकी साइज 15 गुना 20 फीट है, ऊंचाई करीब 15 फीट और लंबाई करीब 20 फीट है। इसे जेएनवी छान के प्रिंसिपल सीताराम मीना के निर्देशन में रिसोर्स पसंद धौलपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय के कला शिक्षक ने बनाया है। इसमें कुछ लोकल स्टाफ, बच्चों का भी सहयोग रहा है। इसका गुरुवार को उद्घाटन होगा। इसके मास्टर माइंड कला शिक्षक राधेश्याम मीना ने बताया कि उन्होंने पीएमश्री योजना के तहत छान नवोदय स्कूल में पड़े कबाड़ और अनुपयोगी सामानों से यह लड़ाकू विमान बनाया है। इसे गत माह हुई एयरक्राफ्ट कार्यशाला में विद्यार्थियों में कुछ अलग नवाचार, संरचना, विषय वस्तु और प्रक्रिया और तकनीकी शिक्षा, वायुसेना में जाने, पायलट बनने, वेस्ट को बेस्ट बनाने, कल्पना को साकार करने, सृजनात्मकता वृद्धि, वस्तुओं को जोड़ने एवं आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल बढ़ाने के लिए बनाया है। इससे विद्यार्थियों में नए विचारों, तरीकों और तकनीकों को अपनाने, शैक्षिकी परिणाम सुधारने, नवाचार से छात्रों का सीखने का तरीका और ज्यादा आकर्षक बनेगा। कला शिक्षक राधेश्याम मीना ने बताया कि एयरक्राफ्ट विमान कार्यशाला विद्यार्थी को मॉडल विमान को डिजाइन, निर्माण और उड़ान सीखने को एरो मॉडलिंग कहा जाता है। एरो मॉडलिंग मॉडल विमान के डिजाइन, निर्माण और उड़ान की कला है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर विज्ञान सहित कई इंजीनियरिंग क्षेत्र शामिल हैं। एरो मॉडलिंग का उपयोग कृषि, वीडियो शूट, हवाई निगरानी और ड्रोन सहित कई क्षेत्रों में किया जाता है। विमान कार्यशाला में विद्यार्थी विमान बनाने के पीछे की तकनीक सीख सकते हैं। वे सीख सकते हैं कि विमान बनाने में शामिल वास्तविक समय की समस्याओं को कैसे हल किया जाए। वे उड़ान और एरो मॉडलिंग के सिद्धांतों के बारे में सीख सकते हैं। वे विमान बनाने में शामिल इंजीनियरिंग क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं। एरो मॉडलिंग के लिए सामग्रियों का उपयोग किया होता है। इनमें पुराना कबाड़, पाइप, व्हीकल के पहिए, तार, टायर, चद्दर, कूलर, मोटर, पंखे, कागज, प्लास्टिक, धातु, सिंथेटिक रेजिन, लकड़ी, फोम और फाइबरग्लास आदि शामिल है। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल सीताराम मीना ने बताया कि इनोवेशन में नई शिक्षण तकनीकें, पाठ्यक्रम डिजाइन, डिजिटल टूल और ऑनलाइन संसाधनों का इस्तेमाल शामिल है। शिक्षा प्रणाली में नए विचारों, विधियों और तकनीकों को अपनाना, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और छात्रों के लिए सीखना ज्यादा आकर्षक बनाना होता है और शिक्षा में नवाचार से सीखने का अनुभव बेहतर होता है। विद्यार्थियों को आज की दुनिया में सफल होने के लिए जरूरी ज्ञान, कौशल और दक्षता मिलती है। कक्षा का वातावरण सुगम और शिक्षा योग्य बनता है। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच मधुर संबंध बनता है। बच्चों में नई खोज करने की भावना विकसित होती है। फाइटर जेट बनाने में इनका भी रहा सहयोग। इस कार्यशाला को सफल बनाने में रिसोर्स पर्सन राधेश्याम मीना के साथ स्थानीय संसाधन और संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने में विद्यालय के राजीव चौहान उपाचार्य, विनोद कुमार पारिक वरिष्ठ शिक्षक, बागेश्वरी भाटिया, भवानी सिंह, ताराचंद शर्मा कला शिक्षक, हर्षित चौधरी, किशन माली आदि कर्मचारियों का सहयोग रहा है। इसके साथ ही सीताराम नारनौलिया पूर्व विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी संस्थापक नवोदय फैमिली वर्ल्डवाइड ने अपने छोटे छोटे भाई बहनों को शुभकामनाएं संदेश भेजा है और साथ ही इनके प्रशिक्षक गुरुजी राधेश्याम जी मीना को भी बहुत बहुत बधाई। आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपके समर्पण भावना और आपके सानिध्य में इन बच्चों ने आज कबाड़ से बनी चीजों से अपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जेट प्लेन बना दिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप यूं ही हमेशा आगे बढ़ते रहे, आपके सानिध्य में बच्चे आगे बढ़े। जय नवोदय, तय नवोदय। जय नवोदय। जवाहर नवोदय विद्यालय छान टोंक में हाल ही में नवोदय विद्यालय धौलपुर में कार्यरत कला शिक्षक राधेश्याम जी के द्वारा एक एयरक्राफ्ट मॉडल का निर्माण किया गया है जो राफेल की तरह नजर आता है। इसका निर्माण स्कूल में मौजूद पुराने स्क्रैप के माध्यम से, टीम के माध्यम से किया गया है। इस एयरक्राफ्ट के जरिए वहां पर अध्ययनरत विज्ञान क्षेत्र के बच्चों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है।
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने वाले बच्चों के लिए वास्तव में ही काफ़ी प्रेरणादायक बात है कि किस प्रकार से पुराने स्क्रैप के माध्यम से हम नई नई प्रकार की चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। जय नवोदय। के पीछे सर बेस्ट जो कार्य है वो वेस्ट टू बेस्ट और वर्तमान में नई शिक्षा नीति के तहत जो नवाचार है, इनोवेशन है, उसमें पुरानी चीज़ों को किस प्रकार कंपोज करके संयोजन करके बच्चों को सिखाया जा सकता है, किस प्रकार उसको संयोजित करके नया रूप दिया जा सकता है, उसी के तहत ये चीज़ बनाई है सर। हमारे नवोदय विद्यालय में मोस्टली कई पुराने फर्नीचर्स, पाइप्स और कई सारी जो वेस्ट चीज़ें हैं, कबाड़, वो पड़ा रहता है, तो उन्हीं को जोड़कर हमने ये बनाया है। तो पहले फ्रेम बनाया और बच्चों की माध्यम से, यहाँ के स्टाफ की साथियों की माध्यम से ये सब चीज़ें बनाई है ताकि ये चीज़ें बन सके। और आज आपके सामने इतना बड़ा एयरक्राफ्ट बना है, तो ये बच्चों के प्रति ये जो जागरूकता एयरफोर्स में जाने की, इंजीनियरिंग, मैकेनिज्म, इस प्रकार इसमें चीज़ों को बनाया जा सकता है। और